क्या बुद्ध यशोधरा से प्रेम नहीं करते थे? क्या यशोधरा का बुद्ध ने परित्याग कर दिया था? राधा कृष्ण और यशोधरा सिद्धार्थ की कहानी में क्या समानता है? हेलो फ्रेंड्स, आज इन बहुत से प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढ निकालेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि क्या बुद्ध यशोधरा से प्रेम करते थे अथवा नहीं। तो इसका उत्तर है हाँ, बुद्ध यशोधरा से प्रेम करते थे और अथाह प्रेम करते थे। बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने बुद्ध के लिए उस कुल से कन्या चुनने का निर्णय लिया जिस कुल की बुद्ध की माता महामाया थी, जिस कुल की बुद्ध की पालनकर्ता माता प्रजापति गौतमी थी। कौली वंश। कौली वंश में शुद्धोधन की बहन ब्याही थी और उनकी बहन की पुत्री या हम कहें बुद्ध की बुआ की पुत्री थी यशोधरा। पहले ऐसे विवाह होते थे। बुद्ध यशोधरा को पहले से जानते थे, उनके गुणों से वो प्रभावित थे। यशोधरा भी उनके गुणों से प्रभावित थी, पर यशोधरा के पिता को लगता था कि बुद्ध सांसारिक प्रवृत्ति के नहीं है, वो यशोधरा के योग्य नहीं है। यशोधरा को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने यशोधरा के स्वयंवर में अपने सभी कौशलों का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सभी प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा सबसे उत्तम किया था। तब उन्हें यशोधरा प्राप्त हुई थी। बिना प्रेम के ही कौन अपनी जान लगा देता है। बुद्ध और यशोधरा की प्रेम कथा भी है कि कैसे जब सिद्धार्थ बहुत सी अतिथि राजकुमारियों को उपहार दे रहे थे तो गोपा यानी यशोधरा का एक नाम गोपा भी है। गोपा की बारी आने पर उनके पास उपहार समाप्त हो गए और वो अपनी अंगूठी उन्हें देने लगे तो गोपा ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि वह दूसरों की वस्तु नहीं लेती। उन्होंने तो इनकार कर दिया, पर सिद्धार्थ के हृदय में वो उसी समय समा गईं और अंगूठी के बजाय सिद्धार्थ ने अपना हृदय ही यशोधरा को दे दिया। स्पष्ट है कि बुद्ध यशोधरा से बहुत प्रेम करते थे। उनकी संतान उस प्रेम का प्रमाण भी है। अब दूसरा प्रश्न, क्या बुद्ध ने यशोधरा का परित्याग किया था? इसका उत्तर है नहीं। बुद्ध ने यशोधरा का परित्याग बिल्कुल भी नहीं किया था, बल्कि बुद्ध जिस मानसिक स्थिति में थे उन्हें यशोधरा से अपनी दुविधा साझा करना ठीक नहीं लगा। उन्हें जन्म, मरण, जरा, व्याधि इन समस्याओं का उत्तर ढूंढना था और उन्हें ऐसा समझ में आता था कि यदि वो यशोधरा से जाने की अनुमति मांगेंगे तो यशोधरा से अनुमति मांगने में उनकी जिह्वा काँप जाएगी, क्योंकि यशोधरा उनसे अथाह प्रेम करती थी। बुद्ध ने यशोधरा से कभी अपना संबंध नहीं तोड़ा था, बल्कि बिना बताए जाना बुद्ध की व्यवस्था थी। कथा ही इस प्रकार रची गई कि जब बुद्ध संबोधि को प्राप्त हुए तो उनका जीवन सांसारिक न होकर पारमार्थिक हो गया। और यशोधरा ने बुद्ध से जब पूछा कि क्या आप मेरे भाग्य में नहीं हैं, तो बुद्ध ने कहा कि हम जन्मों से साथ हैं। बुद्ध दीपांकर के आशीर्वाद से हम जन्मों से साथ हैं। बस इस जन्म में तुम्हारी सहनशीलता, धैर्य और तप के कारण ही मैं संबोधि को प्राप्त कर पाया हूँ। जब संबंध ही सिर्फ एक जन्म का नहीं है तो त्यागने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राधा कृष्ण और यशोधरा सिद्धार्थ की कहानी में क्या समानता है। पहले हम जान लें कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म से अलग आस्था रखते हैं। वो कई बुद्ध के अवतार हर युग हर कल्प में मानते हैं, जबकि हिंदू बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। वैसे ना तो बौद्ध ही गलत है और ना हिंदू ही, पर सत्य इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। चैतन्य के अनुयायी भी ऐसा ही मानते हैं कि हर कलयुग में हर कल्प में चैतन्य आते हैं। यही भगवान राम और कृष्ण के अनुयायी भी मानते हैं। वास्तव में चैतन्य, बुद्ध, राम और कृष्ण, यहाँ तक कि कल की भी कई बार कई कल्पों और युगों में आते हैं धरती पर समय समय पर। अब धरती पर समय इतनी धीमी गति से बीतता है और ईश्वर की माया से स्थितियां बदलती रहती हैं कि इसका भेद और रहस्य मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। पर ईश्वर के लिए ऐसी कई धरती हैं जहां वो नित्य कोई ना कोई अभिनय करते रहते हैं। कहीं राम बन जाते हैं तो कहीं बुद्ध बन जाते हैं। चैतन्य, बुद्ध, राम और कृष्ण चारों एक ही परम ब्रह्म हैं। हर बार ईश्वर रूप, क्षेत्र और कथा बदल देते हैं, पर उनका और उनकी शक्ति का विरह हर कहानी में होता ही होता है। कभी राम सीता को त्याग देते हैं राजधर्म के लिए, तो कभी कृष्ण से राधा छूट जाती हैं माता पिता को न्याय दिलाने में। कभी चैतन्य से लक्ष्मी देवी छूट जाती हैं ज्ञान पिपाशा के लिए, और कभी बुद्ध यशोधरा से दूर चले जाते हैं संबोधि के लिए। कहानी बदल जाती है पर मूल नहीं। आइए अब जानते हैं कि राधा कृष्ण और सिद्धार्थ यशोधरा की कहानी की समानता क्या है। राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है। राम और सीता ने
अपना अलौकिक संबंध राजा जनक की पुष्प वाटिका में एक दूसरे को प्रथम मिलन में ही देखकर जान लिया था। यही कथा देवी राधा की भी है। उन्होंने भी, या हम कहें राधा कृष्ण ने भी, अपना अलौकिक संबंध एक दूसरे को प्रथम मिलन में देखते ही जान लिया था। सीताराम की शक्ति है और राधा कृष्ण की। अपनी शक्ति से मिलकर ही हर जन्म में ईश्वर स्वयं को पहचान पाते हैं कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, परम ब्रह्म है। यह ईश्वर का तरीका है संसार में स्वयं को जानने का, क्योंकि दोनों एक ही हैं। इसीलिए सामने आने पर स्वयं से मिलने की अनुभूति होती है और ईश्वर को अपनी शक्तियों का पता चल जाता है। जब कृष्ण राधा से दूर हुए हैं परिस्थितियोंवश, तब दूरी ने, विरह ने कृष्ण की आत्मा को जगाया है और राधा से विरह की पीड़ा को उन्होंने अलौकिक पीड़ा जाना जो सांसारिक नहीं थी, और तब ईश्वर ने जाना कि वो उनका ही अर्धांग है और स्वयं को, स्वयं की शक्तियों को और अपने धरा पर आने के उद्देश्य को पहचाना। अब सिद्धार्थ की कहानी बदल गई। कृष्ण को तो भविष्यवाणियों में तारणहार बताया गया, पर सिद्धार्थ को महात्मा संत बताया गया भविष्यवाणियों में, जो उनके पिता शुद्धोधन को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपना पूर्ण प्रयास किया बुद्ध को सांसारिक पुरुष बनाने का। उन्हें वैभव विलास में रखा, दुखों से दूर रखा, जरा, मृत्यु, व्याधि इन दृश्यों से भी दूर रखा और मात्र 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह करवा दिया। पर कहानी तो ईश्वर ने लिखी थी, शुद्धोधन ने नहीं। शुद्धोधन तो वही कर रहे थे जो ईश्वर ने उनसे करवाया। जिस यशोधरा को वो इसलिए लाए कि वो बुद्ध को सांसारिक पुरुष बना देंगी, वह सिद्धार्थ का अर्धांग थी। सिद्धार्थ विष्णु थे तो यशोधरा लक्ष्मी, वह उनकी शक्ति थी। रात दिन अपनी शक्ति की ही संगति में रहने के कारण बुद्ध की आत्मा जागृत होने लगी। बुद्ध परम ब्रह्म भगवान विष्णु ही थे, कृष्ण ही थे। बस इस बार राधा की दूरी ने नहीं, यशोधरा के साथ ने बुद्ध को विवश किया संसार के दुखों का समाधान ढूंढने के लिए। अन्यथा जैसे सेब को धरती पर तो बहुतों ने गिरते देखा होगा, पर क्या किसी ने न्यूटन की तरह सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्या शक्ति है जो सेब को नीचे खींच लेती है? और धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सबने जाना। इसी प्रकार यशोधरा के साथ रहकर, अपनी शक्ति के साथ रहकर बुद्ध को बार बार ट्रिगर होते कि संसार में दुख व्याधि क्यों है, इनसे मुक्ति का क्या कोई मार्ग है? और अंततः उन्होंने साधना की राह पकड़ ली। हम में से सभी संसार में मृत्यु, व्याधि, बुढ़ापा सब देखते हैं, पर थोड़ा दुखी होकर फिर संसार में लग जाते हैं, रम जाते हैं। पर बुद्ध साधारण मनुष्य ही नहीं थे, स्वयं ईश्वर ने ही कथा रची अपने लिए संसार में आकर स्वयं को ढूंढना, आत्मज्ञानी होना, संबोधि को प्राप्त करना। इस प्रकार शुद्धोधन ने तो अपना पूर्ण प्रयास किया सिद्धार्थ को सांसारिक बनाने का, पर कथा ईश्वर ने रची थी। इसी कारण उन्होंने सिद्धार्थ के लिए जिसे पत्नी चुना, वह पत्नी ही उनके सन्यासी होने का कारण थी। वह स्वयं ईश्वर की शक्ति थी। शक्ति और शिव तो वैसे भी एक ही हैं, संसार में तो मात्र लीला है। बुद्ध भी ज्ञानात्मा थे पहले से ही, और यशोधरा भी। आखिर परम ब्रह्म ही तो थे, दो रूपों में अवतरित। बुद्ध और यशोधरा बनकर बस मनुष्यों के लिए एक आदर्श रखना था, एक एग्जाम्पल सेट करना था। और इसी कारण बुद्ध संबोधि प्राप्त कर लौट कर यशोधरा के पास तो आए, पर जीवन 360 डिग्री अब बदल गया था। अब इस लोक में मिलन की कोई संभावना नहीं रही, और राधा कृष्ण और सीताराम की तरह यशोधरा और सिद्धार्थ की कहानी भी अधूरी रह गई, और मिलन उस लोक में ही हुआ, इस लोक में नहीं। हरिओम।